हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक है पेरीमीटर एंड एरिया, चैप्टर 22A। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको बताया गया था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 11 से हम लोग शुरू करेंगे। आपका पहला सवाल है, अ पर्सन वॉक्स एट द रेट ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर। देखिए ये 4 किलोमीटर पर आवर जो है, ये क्या है? स्पीड है। क्या है ये? स्पीड है। 4 किलोमीटर पर आवर। How long will he take to go round a square park 5 times, whose area is 2500 मीटर स्क्वायर? ये क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर पार्क है जो 5 टाइम्स गया है। तो अगर हम बात करें तो टोटल, पहले हम एरिया से पैरामीटर में निकाल कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो एरिया इज इक्वल टू, एरिया क्या है? स्क्वायर शेप में है, यहाँ देखो लिखा हुआ है ना स्क्वायर पार्क, ठीक। तो ये क्या है? स्क्वायर में है। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? तो साइड इंटू साइड, मतलब साइड स्क्वायर होता है। तो ये दिया हुआ वैल्यू है 2500 मीटर स्क्वायर है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? साइड स्क्वायर, साइड स्क्वायर। और ये हो जाएगा आपका 50 मीटर का और स्क्वायर, ठीक है। तो साइड का वैल्यू क्या हो गया? तो साइड इज इक्वल टू 50 मीटर होगा। हमको क्या निकालना है? पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड, फॉर्मूला होता है 4 इंटू साइड। लेकिन अगर हम देखें तो ये कितना बार राउंड, ये कितना राउंड लेता है? 5 टाइम्स लेता है। कितना राउंड लेता है? 5 टाइम्स से। तो इंटू 5 कर लेंगे ताकि मेरा टोटल पेरीमीटर निकल जाए, टोटल कितना लेंथ है। तो 5 4 जा 20, और इंटू साइड, साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 50 मीटर, इंटू 50 मीटर। तो 5 2 जा 10 और डबल ज़ीरो, कितना मीटर हुआ, ठीक है। अब हम देखें तो पेरीमीटर मतलब टोटल लेंथ में निकल गया 1000 मीटर, और स्पीड दिया हुआ है, यानी कि इसको हम बोल सकते हैं कि ये मेरा क्या है? ये मेरा डिस्टेंस है, ठीक है। ये अगर हम बात करें तो ये हो गया मेरा डिस्टेंस है, ये हो गया आपका स्पीड है, ठीक है। तो जो डिस्टेंस का स्पीड का तो निकालना क्या है? टाइम। फॉर्मूला आप लोग पढ़ चुके होंगे स्पीड का। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, ठीक है। ये आप पढ़े होंगे, डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। टाइम को निकालना तो टाइम को इस साइड कर देते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनेगा टाइम का? टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना है? 1000 मीटर। और इसको अगर किलोमीटर में बदलेंगे, अभी एक बार और लिख लेते हैं। और स्पीड क्या दिया हुआ है? 4 किलोमीटर पर आवर। 4 किलोमीटर पर आवर, पर आवर को अगर हम मिनट में बदलेंगे तो एक बार लिख लेते हैं 4 किलोमीटर पर आवर। इसको कन्वर्ट करेंगे, 1000 मीटर जो है 1 किलोमीटर के इक्वल होता है, ये ठीक है। बाय 4 किलोमीटर का 4 किलोमीटर, और ये बाय आवर है, बाय आवर को ऊपर कर देंगे तो आवर ऊपर चला जाएगा, यानी कि हम इसको 60 मिनट भी लिख सकते हैं 1 आवर को, ठीक है। तो 4 से ये 60 मिनट कट जाता है 15 टाइम्स में। तो आपका आंसर कितना हो गया? 15 मिनट। कितना हो जाएगा? 15 मिनट। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 72 सेंटीमीटर। पेरीमीटर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? पेरीमीटर 72 सेंटीमीटर। द लेंथ इज 3 टाइम्स द विड्थ, यानी कि विड्थ को अगर हम एक्स मान लें, विड्थ को बेसिकली हम चलिए ब्रेथ लिख लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ को अगर हम एक्स मान लेते हैं तो लेंथ मेरा क्या हो जाएगा? लेंथ हो जाएगा मेरा 3x। कोई कन्फ्यूजन नहीं? फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो चलिए पहले पेरीमीटर देख लेते हैं। तो पेरीमीटर
ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर, पेरीमीटर को शॉर्ट में पेरी लिख रहे हैं, ठीक है। पेरीमीटर जो दिया हुआ वो है 72 सेंटीमीटर, ठीक। और फॉर्मूला से क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, इक्वल टू 72 सेंटीमीटर। तो लेंथ का वैल्यू दिया हुआ है 3x और ब्रेथ का वैल्यू है x, और ये इंटू टू जो है, इंटू जो 2 है ये आ जाएगा इक्वल के इस साइड। तो 72 सेंटीमीटर बाय 2, ये इस साइड मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई इक्वल के इस साइड आता है तो डिवाइड होता है। 2 से इसको डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा, 36 टाइम में, ठीक है, 36। 3x और x क्या होता है, 4x, 4x इज इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। तो x का वैल्यू क्या निकलेगा, 36/4। ये 4 से गया आपका कितना बार में, 9 बार में, यानी कि ये हुआ आपका 9 सेंटीमीटर। जब x का वैल्यू 9 निकल गया यानी कि ब्रेथ का वैल्यू निकल गया, तो ब्रेथ का वैल्यू क्या हो गया, x यानी कि 9 सेंटीमीटर, और लेंथ जो है 3x है, तो 3 इंटू 9 सेंटीमीटर, यानी कि 9 3 27 सेंटीमीटर, ठीक है। निकालने के लिए क्या बोल रहा है, एरिया। तो ठीक है, एरिया निकालते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना है, 27 सेंटीमीटर, और इंटू 9 सेंटीमीटर। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 9 7 जा 63, इन हैंड 3, 9 7 जा 63, इन हैंड 6, 9 2 जा 18 और 6 24, 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका निकलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कहता है अ फार्मर हैज़ अ लैंड विच मेजर्स 250 मीटर बाय 160 मीटर, ठीक है। If the land revenue is to be paid at 1500 per hectare, यानी कि हेक्टेयर में होता है 10,000 मीटर होता है, स्क्वायर होता है, ठीक है। फाइंड द रेवेन्यू दैट द फार्मर हैज़ टू पे, कितना पे करेगा रेवेन्यू, देखते हैं। तो पहले एरिया हम लोग देख लेते हैं, एरिया एक्चुअल में है कितना। तो एरिया ऑफ लैंड, एरिया ऑफ लैंड इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है ना। तो 250 मीटर इंटू 160 मीटर, तो मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 16 से बात करें तो 16 5 जा 8, तो देखिए डबल जीरो का डबल जीरो हो गया, 16 5 जा 80 का जीरो इन हैंड 8, 16 2 जा 32 और 8 40, यानी हो गया आपका 40,000 मीटर स्क्वायर। इसको अगर हम हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे, चलिए वो बाद में, हम लोग क्या करते हैं, द फार्मर हैज़ टू पे, लिख दीजिए क्या, द फार्मर हैज़ टू पे, कितना पे करेगा, तो टोटल एरिया था 4000 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय, इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट किया गया है ना। तो आपको पता है 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रुपीज़ देना है, 1500 रुपीज़ पर हेक्टेयर, 1500 रुपीज़ यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 4 जीरो जो है ऊपर का 1 2 3 4 जीरो को कट कर दिए हैं, ठीक है। तो 15 4 जा क्या होता है, 60, 60 और डबल जीरो, यानी कि टोटल 6,000 रुपये जो है वो पेड करेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। कहता है अ फार्मर इज 380 मीटर बाय 100 मीटर, यानी कि ये रेक्टेंगल शेप में है क्योंकि दो डिफरेंट आपका साइज दिया हुआ है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मैन्योरिंग द फार्म एट 450 रुपीज़ पर क्विंटल इफ 2 क्विंटल्स ऑफ मैन्योर हैज़ टू बी अप्लाइड पर हेक्टेयर। ठीक है, देख लेते हैं।
एक साथ इसको निकालें। पहले हम लोग एरिया पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एरिया एरिया कितना दिया हुआ है, तो एरिया जो है आपका कितना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है फार्मूला, यानी 380 मीटर इंटू 100 मीटर। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 380 और 00 कितना मीटर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये एरिया हो गया। अगर हम डायरेक्ट कॉस्ट निकालें तो चलिए हम लोग डायरेक्ट निकाल देते हैं, ठीक है। कितना कॉस्ट लगेगा इसका, तो कॉस्ट इज इक्वल टू जो एरिया दिया हुआ है, फिर एरिया लिख लेते हैं। थ्री क्या है, 38,000, हाँ 38,000 है, 38,000 मीटर स्क्वायर। और आपको पता है 1 हेक्टेयर में कितना होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। ये हम बात किए हैं आपसे, लेकिन कितना, तो पर 2 क्विंटल का, ठीक है। और किस रेट से, 450 रुपीज़ की रेट से। चलो ठीक है। तो क्या करेंगे, सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो 1 2 3 0, 1 2 3 0 कट गया, एक और ज़ीरो जो है वो इस ज़ीरो के साथ चला गया, ठीक है। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 38 इंटू 2 इंटू 45, तो 38 टू जा होता है क्या, हाँ 76, और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 45 से, तो 76 इंटू 45 कीजिएगा तो आएगा आपका 3,420 रुपीज़। ये आपका आंसर होना चाहिए, ठीक है। आप लोग बुक से ज़रूर मैच कीजिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखें। तो द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। लेंथ जो है वो ट्वाइस है, मतलब अगर ये 2x है तो ये ब्रेथ आपका x है, ठीक है। एंड इट्स एरिया, एरिया का मतलब क्या हो गया, इसी का मल्टीप्लाई एल इंटू बी होता है, तो 2 हेक्टेयर यानी कि 20,000 मीटर स्क्वायर होगा, ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। अब कॉस्टिंग द फील्ड कितना है, तो 50 रुपीज़ पर मीटर दिया हुआ है, तो ठीक है देख लेते हैं। अगर हम बात करें तो एरिया, लेंथ पहले मान लेते हैं, लेंथ और ब्रेथ, चलो ब्रेथ पहले हम x मान लेते हैं, तो लेंथ में क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और एरिया दिया हुआ है, तो ठीक है, एरिया दिया है क्या, 2 हेक्टेयर। 2 हेक्टेयर को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं मीटर में, तो 20,000 मीटर स्क्वायर होगा। फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू 20,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो x इंटू 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 20,000 मीटर स्क्वायर। 2 से ये 2 मेरे कट गए, x इंटू एक्स, एरिया दिया हुआ है, हाँ एरिया दिया हुआ है, x इंटू एक्स स्क्वायर नहीं सॉरी x होगा, x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये हो गया आपका कितना, 10,000 मीटर स्क्वायर। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर इक्वल टू 100 का स्क्वायर, 100 मीटर का होल स्क्वायर। तो एक्स का वैल्यू क्या निकलेगा, 100 मीटर निकलेगा। एक्स का वैल्यू 100 मीटर हो गया, यानी कि ब्रेथ का वैल्यू कितना निकला, ब्रेथ जो है, जो हम एक्स माने हैं तो उसकी जगह हम 100 मीटर लिखेंगे, ब्रेथ का वैल्यू हो गया 100 मीटर। और लेंथ जो है डबल है, 2x है, यानी कि 2 इंटू 100, ठीक है, इक्वल टू 200 मीटर होगा। अब निकालना क्या है, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग द फील्ड। चलिए देखते हैं। अगर हम बात करें तो इसका पहले हम पैरीमीटर देख लेते हैं। पैरीमीटर जो है फॉर्मूला क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि 2 इंटू 100 मीटर और प्लस 200 मीटर। तो हो गया आपका 2 इंटू 300 मीटर, तो 300 टू जा 600 मीटर। अब कॉस्ट क्या लगाना है, 50 रुपीज़, तो कॉस्ट क्या हो जाएगा,
600 मीटर इंटू 50 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। तो मीटर मीटर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 5 6 जा 30, 5 6 30 और 3 जीरो है, 1 2 3 0, इतना रुपीज़ होगा, यानी कि आपका आंसर जो होगा वो 30,000 रुपीज़ होगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो कहता है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज 20%, तो ये परसेंट है, ठीक है, मोर देन इट्स ब्रेथ, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल शेप में है, टू दैट ऑफ ए स्क्वायर हुज साइड इज, स्क्वायर भी है जिसका साइड दिया हुआ है, इज इक्वल टू द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल, जो इसके इक्वल है, रेक्टेंगल के ब्रेथ के इक्वल है, ठीक है। एक काम करते हैं, 20% मोर देन इट्स ब्रेथ, तो ब्रेथ को हम लोग ना थोड़ा सा कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए ब्रेथ को हम 100 मान लेते हैं, ठीक है। ब्रेथ को अगर हम 100 मान लेते हैं तो लेंथ क्या हो जाएगा 20%, आपको पता है 100 का 20% जो है वो क्या होगा, और परसेंट हटाएंगे तो डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया, मतलब 20% ज़्यादा है, यानी कि 120 हो जाएगा, 100 और प्लस 20 मतलब टोटल हो गया 120, ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है, ठीक है। और साइड का अगर बात करें, ये सॉरी स्क्वायर के लिए, तो वो कर रहा है ब्रेथ के इक्वल है, तो ब्रेथ कितना है, वो भी 100 है, चलिए तो इसको भी 100 ही मान लेते हैं। आपको क्या निकालने के लिए बोला गया है, एरिया में आप दोनों का रेशियो बताना है, तो ठीक है, एरिया हम लोग रेशियो हम लोग डायरेक्टली करते हैं, एक ही बार बना देंगे, रेशियो इज इक्वल टू, पहले किसका रखा गया है, रेक्टेंगल का, तो यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, ठीक है। तो अगर इसका रेशियो में एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ इसका है 100 मीटर है, 100 इंटू और 120, सॉरी मीटर नहीं है 100 इंटू 120, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो होता है साइड इंटू साइड, मतलब 100 इंटू 100, 100 इंटू 100, ये 100 ये 100 कट गया, ठीक है, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल आउट हो गया, 2 से 12 गया आपका 6 टाइम्स में, 2 से 10 गया आपका 5 टाइम्स में, तो 6/5 निकला, जिसको हम लोग रेशियो में लिखेंगे 6:5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, हाउ मेनी इन्वेलप्स कैन बी मेड आउट ऑफ अ शीट ऑफ पेपर, एक शीट ऑफ पेपर जो है रेक्टेंगल शेप में होता है, तो 125 सेंटीमीटर बाय 85 सेंटीमीटर, सपोजिंग वन इन्वेलप रिक्वायर्स अ पीस ऑफ पेपर ऑफ साइज इतना, तो हाउ मेनी इन्वेलप्स, टोटल कितना इन्वेलप है, तो ठीक है, नंबर ऑफ इन्वेलप्स निकलते डायरेक्ट, नंबर ऑफ इन्वेलप, नंबर ऑफ इन्वेलप्स इक्वल टू, डायरेक्ट लिखते हैं एरिया ऑफ शीट ऑफ पेपर, एरिया ऑफ ए शीट ऑफ पेपर डिवाइडेड बाय मेड आउट ऑफ शीट ऑफ पेपर, इतना है, ठीक, थोड़ा सा, हाँ, और एरिया ऑफ एन इन्वेलप, एन्वेलप, तो अगर बात करें तो शीट ऑफ पेपर का साइज क्या है, 125 सेंटीमीटर और 85 सेंटीमीटर, इसको डिवाइड देना है किससे, तो इन्वेलप के जो पेज यूज़ हुआ है वो है आपका कितना, 17 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर, 17 का टेबल में 85 आपका कट जाता है, डिवाइड हो जाता है 5 टाइम्स में, और 5 से आपका ये 5 कट गया, तो आपका आंसर जो है टोटल 125 ही निकला, तो नंबर ऑफ इन्वेलप कितना होगा आपका 125, 125 इन्वेलप उससे बनेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग,
है 2 प्लॉट्स ऑफ लैंड हैव द सेम पेरीमीटर। 2 प्लॉट है जिसका पेरीमीटर इक्वल है। वन जो है वो स्क्वायर शेप में है जिसका साइड दिया हुआ है 60 मीटर। तो चलिए जो दिया हुआ है लिख लेते हैं। साइड दिया हुआ है 60 मीटर। वाइल द अदर इज रेक्टेंगल। अदर जो शेप है वो रेक्टेंगल शेप में है जिसका ब्रेथ दिया हुआ है 1.5 डेकामीटर। तो ब्रेथ कितना दिया हुआ है 1.5 डेकामीटर। डेकामीटर को मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 इंटू 10 मीटर। ठीक है। पॉइंट को अगर हम हटाते हैं तो बाय 10, तो 0 से 0 ये कैंसिल आउट हो गया, 10 10 कट गया, यानी कि 15 मीटर होगा। अब रहा क्या, विच प्लॉट हैज़ अ ग्रेटर एरिया। इसका तो लेंथ तो पता नहीं है। तो जब दोनों का पेरीमीटर सेम बोला गया है, क्या बोल रहा है, दोनों का पेरीमीटर सेम है, यानी कि जो पेरीमीटर होगा आपका स्क्वायर का वही पेरीमीटर होगा आपका रेक्टेंगल का। तो चलिए देखते हैं। तो लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो 4 इंटू साइड का वैल्यू कितना है 60 मीटर। तो 4 इंटू 60 मीटर, 6 4 24, 240 मीटर होगा। अब हमको क्या निकालना है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है आपका फॉर्मूला, 2 इंटू L प्लस बी। आपको बताया कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के इक्वल होगा, यानी कि इसका पेरीमीटर भी 240 मीटर ही होगा, जो अभी हम निकाले हैं यहाँ पे देखिए, है ना। अब क्या है, तो एल लेंथ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, लेंथ का वैल्यू तो निकालना ही है, तो लेंथ को लेंथ लिख देते हैं। और ब्रेथ का वैल्यू हम यहाँ निकाला है 15 मीटर। ठीक है। तो ब्रेथ हो गया आपका 15 मीटर इक्वल टू 240 मीटर। और ये जो 2 है, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा क्योंकि उस साइड मल्टीप्लाई में है। 2 से ये कट गया आपका 120 मीटर में। ठीक है। तो लेंथ इक्वल टू क्या हो गया 120 मीटर माइनस 15 मीटर। तो आपका हो गया 105 मीटर। लेंथ भी निकल गया, ब्रेथ निकल गया। अब क्या करना है हम लोग को, एरिया देखना है। ठीक है, बस स्पेस बना लेते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इंटू साइड। तो 60 मीटर इंटू 60 मीटर, 6 6 36 और डबल जीरो, इतना मीटर स्क्वायर निकला। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ का वैल्यू कितना है, तो लेंथ का वैल्यू निकाले, यहाँ देखिए है ना, कितना है 105 मीटर। तो 105 मीटर इंटू ब्रेथ का वैल्यू है 15 मीटर। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 5 जा 75, इन हैंड 7, 15 10 जा 150 और 7 157। ठीक है। तो 105 को कितना से मल्टीप्लाई करते हैं 15 से, तो 1575। तो एक बात बताइए, ये इसका इतना मीटर स्क्वायर आया, तो किसका एरिया ज़्यादा है। अगर ध्यान से देखें यहाँ पूछा गया है विच प्लॉट हैज़ द ग्रेटर एरिया एंड बाय हाउ मच। तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ स्क्वायर का ज़्यादा है। तो लिखेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर एज ग्रेटर एरिया। और कितना, तो 3600 माइनस 1575 इक्वल टू 2025 मीटर स्क्वायर। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है इट कोस्ट 8704 टू फेंस अ स्क्वायर फील्ड
एट द रेट ऑफ 8 रुपीज़ 50 पैसा पर मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। देखिए फेंसिंग करने के लिए दिया हुआ है। देखो कभी कभी हम लोग क्वेश्चन समझिएगा, कभी कन्फ्यूजन हो तो ये पर मीटर दिया हुआ है, यानी कि ये जो आपका जो बोला गया है फेंसिंग करने के लिए वो एक पेरीमीटर के शेप में। कभी अगर कन्फ्यूजन हो तो ध्यान दीजिएगा। तो मान लेते हैं वो स्क्वायर फील्ड है, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फील्ड हम लिखेंगे। पहले देख लेते हैं टोटल, हम एक साइड लिख देते हैं पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर फील्ड एक्चुअल में है कितना। स्क्वायर फील्ड इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है ना, ये होता है। तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं, और स्क्वायर फील्ड का वैल्यू निकलेगा कैसे, तो ये जो रुपीज़ दिया हुआ है 8704 रुपीज़ डिवाइडेड बाय 8.50 पर मीटर और इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो चलिए फिर साइड का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो 8704 को डिवाइड दीजिएगा आप 8.50 से, चार अगर डेसिमल हटाएंगे तो इंटू होगा 100, जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और अगर देखें तो 5 से ये गया आपका 2 टाइम्स में, 5 से ये गया आपका 5 × 1 = 5, 3 5 5 से 17 टाइम्स में, ठीक है। 17 से इसको अगर हम काटेंगे तो 17 5 जा कितना हुआ, 17 5 जा 85, बचा 20, 17 1 जा 17, बचा कितना 3 4, 17 2 जा 34, 512, 512 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1024 होगा, इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इधर आ जाएगा डिवाइड में, 1024 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू साइड। 4 से इसको हम कट करेंगे, 4 2 ज़ा 8, बचा 2 2, 4 5 ज़ा 20, बचा 2 4, 4 6 ज़ा 24, यानी कि साइड का वैल्यू कितना निकला 256। अब निकालना क्या था, एरिया। तो एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड, यानी कि 256 इंटू 256 क्या है, मीटर में है ना, मीटर, ये भी मीटर में। तो 256 इंटू 256 आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना होगा, तो 65,536 मीटर स्क्वायर। ये क्या निकला आपका एरिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कहता है अ रूम इज़ 8 मीटर लॉन्ग, और मतलब लेंथ दिया हुआ है कितना 8 मीटर, ब्रेथ दिया हुआ है आपका 7.6 मीटर, और हाइट जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 3.5 मीटर। देखिए यहाँ पे एक जैसा चीज़ आपको समझना होगा, यहाँ हम रफ कर रहे हैं, ठीक है। ये एक क्यूबॉइड शेप में है, क्योंकि घर जो होता है वो क्यूबॉइड शेप में होता है, ठीक है। तो इसमें लेंथ, इसका जो फॉर्मूला होता है, फिर आपको एक घर बना के दिखाते हैं छोटा सा। ये एक क्यूबॉइड शेप है, कौन शेप में है, क्यूबॉइड शेप में है, ठीक है। इसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है, ठीक है। ये हाइट हो गया, ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, ठीक। तो 8 मीटर, इसका फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 8 लेंथ दिया हुआ है 8 मीटर, ठीक। ब्रेथ दिया हुआ 7.6 मीटर और हाइट दिया हुआ 3.5 मीटर। फार्मूला जो होता है वो होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच, मतलब ब्रेथ इंटू हाइट प्लस एच एल, ये फार्मूला होता है। लेकिन जब घर की बात करें तो इसमें ये छत का जिक्र नहीं होगा, इसमें वॉल का बात किया गया है। वॉल क्या होता है, चारों साइड होता है, छत काउंट नहीं होगा, और नीचे का जो ये फ्लोर है वो भी काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो यानी कि इसमें 2 टाइम्स मेरा जो है वैल्यू एल बी का घट जाता है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ और ब्रेथ का काम होता है, ठीक है, ठीक। तो इसका फॉर्मूला जो बन जाएगा क्या होगा, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, ये फार्मूला होता है किसी घर का निकालने का, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं।
क्या दिया हुआ क्वेश्चन, अ रूम इज 8 मीटर लॉन्ग, 7.6 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई, द वॉल्स आर टू बी डिस्टेम्पर्ड। चलिए देखिए, तो हम लोग पहले टोटल एरिया लिख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, टोटल एरिया। टोटल एरिया जो है फॉर्मूला इसी को लगाएंगे, 2 × L + B × H। तो 2 × 8 मीटर प्लस 7.6 मीटर और इंटू 3.5 मीटर। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 × इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 8 7 15.6 मीटर और इंटू 3.5 मीटर। 35 टू जा क्या होता है 70, यानी कि पॉइंट को हटा देंगे 7 मीटर हो जाएगा। 7 मीटर इंटू 15.6 मीटर, इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा 15.6 इंटू 7, तो ये हो जाएगा आपका 109.2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें सबको क्या करना है, डिस्टेम्पर जो हो गया 25 मीटर, इसको आप माइनस कर दिया जो डोर और विंडोज़ में खर्च हो गया। ठीक है, तो रिमेनिंग एरिया हम लोग लिख लेते हैं। टोटल एरिया टू बी डिस्टेम्पर्ड जो है, या रिमेनिंग एरिया डायरेक्ट लिख देते हैं हम, आप लिख लीजिएगा। रिमेनिंग एरिया जो है वो क्या है, 109.2 मीटर स्क्वायर माइनस 25 मीटर स्क्वायर। इसको अगर माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 84.2 मीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, द वॉल्स एंड सीलिंग ऑफ ए रूम 7 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड एंड 3.5 मीटर हाई आर कवर्ड विथ पेपर 6 डेसीमीटर। कितना डेसीमीटर का वाइड से, फाइंड द लेंथ ऑफ पेपर रिक्वायर्ड। ये लेंथ ऑफ पेपर कितना रिक्वायर्ड होता है यूज हम लोग देखेंगे। इफ़ नो लेंथ लेस देन अ मीटर कैन बी अबाउट। फिर देख लेते हैं, पहली बात है कि किसका बात किया गया है, तो वॉल्स का और सीलिंग का। मान लीजिए ये आपका एक हम घर यहाँ पे बना के देखते हैं। ठीक है, तो अगर ये एक क्यूबॉइड शेप में है तो इसका सब पार्ट का एरिया कवर होगा, सिर्फ ये नीचे का छोड़ के। तो फॉर्मूला क्या होता है, 2 × LB + BH + HL। लेकिन इसमें से आपका एक LB सिर्फ माइनस होगा। क्यों होगा, क्योंकि सिर्फ ज़मीन में हम पेपर का यूज़ नहीं करेंगे, बाकी छत में दीवार जितना भी है सब में हम लोग पेपर का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो चलिए जो जो दिया हुआ पहले हम उसको लिख लेते हैं। लिखने का जो सही प्रोसेस होता है, लेंथ हो गया आपका 7 मीटर और ब्रेथ हो गया आपका 5 मीटर और हाइट हो गया आपका 3.5 मीटर। ठीक है, लेकिन जो पेपर का जो साइज़ दिया हुआ है उसका विड्थ जो है, ठीक है, क्या दिया है, द विड्थ ऑफ पेपर क्या है 6 डेसीमीटर। 6 डेसीमीटर, इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा 6/10, 6/10 मीटर, यानी कि 0.6 मीटर। ठीक है, 0.6 मीटर। अब हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कितना लेंदी प्रोसेस बनाएंगे, तो डायरेक्ट निकाल देते हैं आप लोग के लिए। लेंथ ऑफ पेपर रिक्वायर्ड, लेंथ ऑफ पेपर रिक्वायर्ड इज इक्वल टू, फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 2 × LB + BH + HL - LB। ठीक है,
और डिवाइडेड बाय 0.6 मीटर। फिर वैल्यू को बैठाते हैं 2 इंटू लेंथ और ब्रेथ। लेंथ कितना है 7 और ब्रेथ है 5, तो 7 इंटू 5 मीटर्स का हम लोग कॉमन कर लेंगे, ठीक है। अब ब्रेथ का वैल्यू है 5 मीटर इंटू 3.5 और प्लस एच एल कितना है तो 3.5 मीटर, और एल हो गया आपका 7, ठीक। और माइनस ये हो गया मीटर स्क्वायर माइनस एच एल, मतलब वही 7.5 मीटर स्क्वायर, 7 इंटू 5 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 मीटर, 0.6 मीटर। तो 2 इंटू 7 5 35 इंटू 5 का अगर देखें तो 7.5 होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। और इसको अगर बात करें तो 7 5 35 इन 3 7 3 21 और 3 24 मीटर स्क्वायर माइनस 35 मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 0.6 मीटर। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना होगा, तो ये मतलब इसका 0.5 दे दिया तो हो गया 18 और 24, 24 और 18 मतलब 22 और 20 42, 42 और 35, 42 और 35 जो है 77 होता है। तो हम लोग चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ बना देते हैं, स्पेस थोड़ा सा नहीं है तो इसका यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, इसे यूज़ कर लेते हैं। तो क्या हो गया 2 इंटू 77 माइनस 35 मीटर स्क्वायर बाय 0.6 मीटर। तो 77 इंटू 2 जो होता है 154, 154 माइनस 35, 154 माइनस 35 डिवाइडेड बाय, ये पॉइंट को अगर हम हटाते हैं, पॉइंट को हटाएंगे तो क्या होगा ऊपर में 10 हो जाएगा, ठीक। 154 में माइनस करेंगे 35 तो हो गया 119, 119 इंटू 10 मतलब एक जीरो बढ़ा दिए बाय 6, 119 में 190 में 6 से जब हम इसको डिवाइड देंगे तो वो हो जाएगा आपका 198.3। तो अप्रॉक्स आपको पेज का जरूरत जो पड़ेगा वो आपको क्या होगा 199 मीटर का पड़ेगा, ठीक है। फिर ये टॉपिक आपका हुआ ख़त्म, लेकिन एक आपका MCQ क्वेश्चन है, ये भी देख लेते हैं। देखिए 60 स्क्वायर टाइल्स ऑफ इक्वल साइज वर नीडेड टू कवर अ फ्लोर ऑफ एरिया दिया हुआ है ना, ठीक है। तो चलिए एरिया जो है, एरिया ऑफ फ्लोर जो दिया हुआ है क्या है, एरिया ऑफ फ्लोर वो है आपका 135 मीटर स्क्वायर, क्या है मीटर स्क्वायर। ध्यान दीजिए आपका सारा आंसर जो है वो सेंटीमीटर में है, यानी कि इस यूनिट में हमको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। तो 135 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो मीटर स्क्वायर है तो 100 सेंटीमीटर होगा, 100 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर, ठीक है। और डिवाइड ये तो हो गया, एरिया फ्लोर दिया हुआ है। अब इसमें कहते हैं 60 स्क्वायर टाइल्स को सेट किया गया है ना, तो देखते हैं कि एरिया ऑफ वन नम क्या कहते हैं, हाँ एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल्स से, तो एरिया ऑफ 1 स्क्वायर टाइल्स निकाल के देखते हैं क्या है। अगर हम देखें तो वन एरिया ऑफ 1 स्क्वायर इक्वल टू 135 इंटू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 60। जीरो से जीरो मेरा कैंसिल हो गया,
6 से अगर हम देखें इसको कट करके, तो 6 2 जा बचा क्या 1 5, फिर 6 2 जा 12 बचा 3 और 0 3 0, तो 6 5 जा 30 मतलब 0.5 पॉइंट से ये 10 मल्टीप्लाई होगा तो 225 होगा, 225 और 00, ठीक है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर है। एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, साइड स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर इक्वल टू ये जो है आपका है क्या है 150 का होल स्क्वायर है ना। 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो साइड इक्वल टू क्या होगा 150 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है। क्या है ऑप्शन नंबर बी। चलिए आज का टॉपिक 22A यहाँ पे ख़त्म हुआ, और आशा करते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप सब्सक्राइब करते हैं और आगे इस तरह से वीडियो देखते हैं, हम आपके सारे क्लास के वीडियो को ऐसे ही और इससे बेहतरीन तरीके से बताने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जैसे पढ़िए, मस्त रहिए।